इस बिहार इलेक्शन के रिजल्ट ने हमें इतना तो सिखा ही दिया है कि बिहार में राजनीतिक पढ़े लिखे लोगों के लिए है ही नहीं। जिस हिसाब से बिहार में चुनाव का नतीजा देखने को मिला है, बिहार में रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दा का कोई मतलब ही नहीं बनता है। कुछ लोग इसलिए खुश हैं कि बिहार में आरजेडी बुरी तरह से हारा है, लेकिन नहीं, बुरी तरह से हम और आप हारे हैं। बिहार के राजनीतिक में जातिवाद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिहार में जातिवाद का ठप्पा किसी खास समुदाय पर लगता है, लेकिन जरा सोच के देखिए कि असली जातिवादी है कौन। राजद तो अनपढ़ों की पार्टी है, जाहिलों की पार्टी है, लेकिन तुम तो शिक्षित थे। तुम्हारे पास एक थर्ड ऑप्शन था, जनसुराज, फिर उसे कैसे नकार दिया। तुम तो शिक्षित हो, फिर रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात करने वाले प्रशांत किशोर को क्यों नकार दिया। बिपिन यादव जैसे शिक्षित और केसी सिन्हा जैसे ज्ञानी को तुमने नकारा है। अब बताओ, असली जातिवादी कौन, वो खास समुदाय या तुम। राजद पर तो गुंडागर्दी, जंगलराज, परिवारवाद, जातिवाद का आरोप है, लेकिन प्रशांत किशोर, जनसुराज, इन पे भी वही सेम आरोप है क्या? क्या प्रशांत किशोर भी अनपढ़ और गंवार और जाहिलों में से आते हैं? तेजस्वी यादव को नकारते हो कि वो नवी फेल है, लेकिन वो केसी सिन्हा, हम तो जाहिल हैं लेकिन तुम तो शिक्षित हो ना, फिर केसी सिन्हा जैसे ज्ञानी को कैसे नकार दिए? तुम लोग बोलते हो कि फिर से जंगल राज ना आ जाए, इसलिए लालटेन को नकारा है। आनंद सिंह और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के विजय पर खुशियां कौन मना रहा है? एक तरफ तुम किसी खास समुदाय पर आरोप लगाते हो कि रंगदारी करता है, लेकिन वही असली रंगदारी करने वाले को तुम अपना लेते हो। ये दोहरी नीति लाते कहां से हो? बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका कल्ला चिट्ठा जनता के सामने है, लेकिन फिर भी जीत गए। अब बताओ, उनको जिताने वाला कौन? वो खास समुदाय तो जाहिल है, अनपढ़ है, गंवार है, लेकिन तुम तो शिक्षित हो ना, तो फिर इनको कैसे जिता दिए? एक तरफ तुम लालटेन को नकारते हो, लेकिन वही तुम्हारे जात के उसी लालटेन के साथ आता है और विजय घोषित होता है, तो खुशी कौन मनाता है? अंत में एक और सवाल, अपने अंतरात्मा से पूछना, असली जातिवादी कौन?